हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है अनसंग हीरोज ऑफ लीगल प्रोफेशन, और आज मैं हूँ विश्वास थोरात इनके साथ। ही इज़ अ सीनियर मोस्ट पिटिशन राइटर इन अंधेरी मैजिस्ट्रेट कोर्ट। 1985 से वहाँ पे है। सो नियरली फॉर लास्ट 38 years मिस्टर थोरात इज पिटिशन राइटर इन अंधेरी एमएम कोर्ट। तो उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। थोरात सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद सर, मुझे बताइए कि एक छोटी सी बैकग्राउंड आपकी, आप कहाँ से आए, आपने ये जो टाइपिंग का शिक्षण है ये कैसे लिया, और आप अंधेरी कोर्ट कैसे आए, इसके बारे में तो बताइए हमको जरा। ओरिजिनली मैं अकोला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं हम लोग। अच्छा। अकोला से। और मैं ग्रेजुएशन किया, बीए किया। अच्छा। बॉम्बे में मेरे चाचा रहते थे। फिर मैं बॉम्बे में आया, उधर टाइपिंग भी सीखा। फिर मैं अंधेरी कोर्ट के बाजू में जॉब वर्क करता था। अच्छा। वहाँ से एडवोकेट लोग से पहचान हो गई है, वो आते थे मेरे पास काम करने के लिए। फिर उन्होंने बोला कि सीएमएम को अप्लाई करो, आपका परमिशन का हो जाएगा वो टाइम पे। तो फिर वही लोग ने किया, बाहर ने रेकमेंड किया और सीएमएम साहब ने परमिशन ग्रांट किया। हाँ, तो वो परमिशन होती है पिटिशन राइटर की सीएमएम साहब ने दिया परमिशन। अच्छा। 85 में 1985 में आप जब अंधेरी कोर्ट आए, हाँ, तो क्या संख्या थी हमारे एडवोकेट भाइयों की? लगभग वो टाइम पे 150 तक एडवोकेट अंधेरी कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस करती थी। अच्छा। हाँ, ओके। और अंधेरी कोर्ट में कोर्ट रूम्स कितने थे उस वक्त? 85 अंधेरी कोर्ट में वो टाइम पे 3 कोर्ट थे। एक था कोर्ट नंबर 10, कोर्ट नंबर 22 और कोर्ट नंबर 44। अच्छा, 3 ही कोर्ट थे? 3 ही कोर्ट थे वो टाइम पे। और वो ओल्ड स्ट्रक्चर होगा? ओल्ड बंगलो था, उधर बैठते थे। मेन बिल्डिंग में 2 कोर्ट थी। ग्राउंड फ्लोर में 22 नंबर कोर्ट था, फर्स्ट फ्लोर में 10 नंबर कोर्ट था। अच्छा। और उसके बाजू में कंपाउंड के अंदर 44 कोर्ट था, वो अलग। अच्छा, तो 85 में आप कहाँ बैठना चालू किया? आने के बाद कोर्ट में आए तो बैठे कहाँ जाके? कोर्ट में आए तो वो बंगलो टाइप है, तो सामने वरांडा था बड़ा। वो वरांडे में बैठते थे हम लोग। अच्छा। और आपने जब ये 85 में ज्वाइन किया तो आपके साथ और कितने थे पिटिशन राइटर? वो टाइम जब मैं आया तो वो टाइम पे 3 पिटिशन राइटर थे, इंक्लूडिंग मी। अच्छा, 3 जन थे आप लोग? अच्छा, और तीनों जन वहाँ पे काम करते थे? हाँ, तीनों जन काम करते थे वहाँ पे। मुझे बताइए कि उस वक्त नेचर ऑफ वर्क क्या था आपके पास ज़्यादा? वो टाइम पे जब हम नए थे वो टाइम पे, तो वो टाइम पे ज़्यादातर वर्क डॉक्यूमेंटेशन था, एफिडेविट से, एग्रीमेंट से, पावर ऑफ अटॉर्नी से, और कोर्ट वर्क होता था, नोटिस से, केसेस से। ये सभी तरह के काम रहते थे कोर्ट। अच्छा, और वर्क का बर्डन कितना था? मतलब बहुत अच्छा काम था? वर्क का बर्डन वो टाइम पे ज़्यादा था। ओके, ज़्यादा था वो टाइम? ज़्यादा था, क्योंकि 3 ही पिटिशन राइटर्स थे और समझो 150 एडवोकेट्स थे, तो नेचुरली बर्डन तो रहेगा। करेक्ट करेक्ट, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही काम मिलेगा सबको। मुझे ये पूछना है कि अभी आपके यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल एडवोकेट का ज़्यादा काम होता है या कोई फर्म वगैरह का भी काम आता है? नहीं, जनरली एडवोकेट्स का ही काम आता है, फर्म वगैरह के काम नहीं आते। फर्म वगैरह के काम नहीं आते हैं? एडवोकेट्स के काम ज़्यादा रहते हैं। ओके ओके ओके। मुझे एक ये और पूछना है कि अभी इतने बरस आप वहाँ पे हो, हाँ, तो आपके रिलेशंस किस तरह से हैं एडवोकेट लोगों से? मेरे से वो लोग के साथ रिलेशन एक फैमिली रिलेशन है। जब मेरे बेटियों का शादी हुआ तो मोस्टली सभी एडवोकेट शादी अटेंड किए, 2 देर वाली वर्किंग डे। ओके। हाँ, ज़्यादातर मोस्टली सभी एडवोकेट लोग शादी ब्याह में आते हैं। ओके। और ये मुझे बताइए कि आप ये जो चार्जेस लगाते हो, मतलब टाइपिंग का जो चार्ज है, तो ये का अप्रूव आके होके आता है सीएमएम से, कैसे आता है? नहीं, वो अप्रूव हो गया था।
CMM साहब अप्रूव करते हैं? CMM से अप्रूव किया था। तो चार्ट मतलब बन के आता है वो? हाँ, उधर से इंस्ट्रक्शंस रहता है उनका अच्छा। ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बोल देते हैं। ओके, तो वो हिसाब से फिर वो हाँ, वो चार्जेस पेमेंट्स होता है आपका? हाँ। ओके। अभी इतने बरस से आप वहाँ पे काम कर रहे हो, तो अंदाजन कितने एडवोकेट लोगों का अपने काम किया होगा ऐसा लगता है आपको? मोस्टली सभी एडवोकेट्स आते हैं। अभी 7-8 एडवोकेट हो गए अंधेरी में। 600 के ऊपर तो है ही। अच्छा सबका काम होता है, अच्छा, कभी ना कभी सबका काम किया हुआ है। सबका काम किया है। अच्छा, अभी एक सवाल मैं ऐसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा कभी हुआ है कि टाइपिंग करते समय कुछ गलत टाइपिंग हो गया गलती से, तो आपको दोबारा करना पड़ा आपके ही कॉस्ट पे, ऐसा कभी कभी हुआ है? नहीं, कभी? ऐसा नहीं हुआ कभी। ऐसा नहीं हुआ नहीं कभी? हुआ, ऐसा नहीं तो हुआ। परफेक्शन में ही काम करते हैं? हाँ, वैसा कभी नहीं हुआ। ओके। मुझे बताइए कि अभी 38 इयर्स, मतलब आपने पूरा लाइफ एक दो गया उधर। पीढ़ी भी देखी होगी एडवोकेट्स की, मतलब फादर सन, हाँ, ऐसे भी कई 2 जोड़ियां, जनरेशन तो देखे ही है। 2 जनरेशन तो पूरे देखे ही है आपने। हाँ। ओके। एक सवाल नेचुरली आता है कि इतने वर्ष में देयर मस्ट बी सम हार्ट टचिंग इवेंट, कुछ तो ऐसे एक इवेंट होगा जो आपके दिल में बस गया, तो ऐसा कोई एक इंसिडेंस हमको बताइए। मैं सन 2006 में मैं कोर्ट में एकदम से सडनली मेरा तबीयत खराब हो गया था। तो एडवोकेट्स लोग ने सामने हॉस्पिटल में एडमिट किया और बहुत केयर लिया। सब खर्चा उन्होंने किया, मुझे कुछ वाइब्रेशन नहीं रहा उसका। अच्छा। उन्होंने सब किया। कितने दिन थे आप हॉस्पिटल में? मैं 3 दिन तक एडमिट रहा हॉस्पिटल। 3 दिन तक एडमिट थे आप? ओके, तो ऑल द मनी दे हैव पेड। एडवोकेट्स हैव ओनली पेड, तो आपको मालूम ही नहीं है कितना? नहीं, मेरे को नहीं मालूम कितना। मतलब ये एक तरह का एडवोकेट का प्यार दिखता है प्यार है इसमें। वो, बहुत प्यार करते हैं वो सब। हाँ, तभी तो दे मस्ट बी बिहेविंग लाइक दिस। हाँ। नहीं, अभी आप मुझे बताइए कि 85 से आज 2023 में है हम, क्या चेंज हुआ है वर्क में, मतलब नेचर ऑफ वर्क में क्या चेंज हुआ है कि सेम वर्क आज भी है जो 38 वर्ष से पहले चालू हुआ करता था? नहीं, अभी रिसेंटली मेरे पास ज़्यादातर जुडिशियल वर्क ही ज़्यादा रहता है। अच्छा, नियर अबाउट 98%। ओके। डॉक्यूमेंटेशन ना के बराबर है, क्योंकि मुझे वही काम से फुर्सत नहीं मिलती है। हाँ, इसलिए तो मोर इज बिकॉज ऑफ दैट जुडिशियल वर्क, जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स करने को टाइम ही नहीं मिलता है। ओके। एक सवाल पूछूंगा कि पैंडेमिक जब भी आया था, हाँ, तो उसका क्या असर हुआ तभी आपके काम के ऊपर? उसमें क्या, गवर्नमेंट ने ट्रेनें बंद कर दी थी हम्म और वो जब तक 2 वैक्सीन नहीं होते हैं तब तक वो ट्रेन से अलाउ नहीं करते थे। तो वो टाइम नियर अबाउट 1.5 ईयर घर में रहे। घर पे ही रहे आप, मतलब जीरो वर्क किया तभी आप? 0 वर्क, ओके, पैंडेमिक में 0 वर्क। 0 वर्क हुआ। मगर फिर आपने रीज्वाइन कभी किया, आपको कुछ याद है? रिज्वाइन किया नवंबर 21। नवंबर 21, मतलब लगभग मार्च 2020 में पैंडेमिक लगा। हाँ। और नवंबर 21 में आपने रीज्वाइन किया उसको। ओके। अभी मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि अभी कंप्यूटर आ गया है, हाँ। कंप्यूटर से काफ़ी सारा काम होता है, इसका इसका इम्पैक्ट आपके काम पे ऊपर कितना हुआ है? वैसा जो मेरे पास जो टाइपिंग का काम है वो तो वैसे है, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन काम के ऊपर इफेक्ट हो गया है, टाइपिंग कम हो गया है। जनरली लोग कंप्यूटर को ही प्रीफर करते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी देर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ वर्क। हाँ, काम वैसे। अच्छा, अभी एक जस्ट लास्ट सवाल आपको पूछूंगा कि ओवरऑल आपको कैसे लगता है अंधेरी कोर्ट में आना, काम करना? बिकॉज 38 इयर्स इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, तो क्या भावना है आपकी उस बारे में, कैसे लगता है बारे आपको? में मेरे को लगता है मैं अपने फैमिली के साथ एक बैठा, ऐसा नहीं लगता है कि मैं काम कर रहा है। इट इज जस्ट लाइक ए फैमिली मेम्बर्स, रिलेशंस आर वेरी कॉर्डियल। अच्छा, ओके।
तो सूरज साहब, हाँ जी। आपने बहुत अच्छा एक हमें इंफॉर्मेशन दिया हाँ। और साथ में आई विल से थैंक यू कि आप sir. आज भी सर्विस दे रहे हो, तो वी आर थैंकफुल फॉर दैट। Okay, एक sir. स्मॉल टोकन आपके लिए है ये। थैंक यू सर। एक मिनट, हाँ ये आपके लिए है। थैंक यू सर। आपने